नमस्कार दोस्तों, पहले तो लखनऊ के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा शतक और फिर उसके बाद शिवम दुबे का आया तूफान और अंत में MS धोनी ने अपने अंदाज में पारी को समाप्त किया। लेकिन फिर उसके बाद मार्कम स्टोइनिस ने जड़ा तूफानी अंदाज में शतक और अंत में आखिरी ओवर में इस मुकाबले में किस टीम ने जीत दर्ज की, तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी MS धोनी के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 का 39वां मुकाबला CSK और लखनऊ की टीम के बीच खेला गया, जहां लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की तरफ से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ने पारी की शुरुआत की। लेकिन चेन्नई की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे आते ही 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 4 रन के स्कोर पर चेन्नई की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद गायकवाड़ का साथ निभाने डेरियल मिशेल आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। एक छोर पर गायकवाड़ अच्छी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर डेरियल मिशेल काफी दिमाग खेल रहे थे। लेकिन तभी 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर यश ठाकुर की गेंद पर डेरियल मिशेल आउट हो जाते हैं और 49 रन के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद गायकवाड़ का साथ निभाने रविंद्र जडेजा आते हैं, लेकिन जडेजा भी इस मुकाबले में एक छोर पर काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर पर गायकवाड़ काफी तेजी से रन बना रहे थे और पूरा प्रेशर चेन्नई की टीम से हटा रहे थे। लेकिन तभी जडेजा भी 19 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 101 रन के स्कोर पर चेन्नई को तीसरा झटका लगता है। फिर गायकवाड़ एक छोर पर अर्धशतक बनाकर अच्छा खेल रहे थे। फिर उनका साथ निभाने शिवम दुबे आते हैं। दुबे आते ही स्टार्टिंग से ही चौके छक्के लगाने शुरू करते हैं और दुबे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके अलावा दूसरे छोर पर गायकवाड़ भी काफी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे थे और आखिरी के ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों ने छक्के चौकों की बरसात कर दी और फिर गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया और 60 गेंदों पर 108 रनों की नाबाद पारी खेली और अंत में शिवम दुबे ने भी 27 गेंदों पर 66 रन बनाए और वो रन आउट हो गए। फिर एक गेंद को धोनी ने खेला, जिस गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया और चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 210 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए और वहीं लखनऊ के 3 गेंदबाजों को एक विकेट मिला और जवाब में 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि लखनऊ की टीम की तरफ से क्विंटन डिकॉक और KL राहुल पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्विंटन डिकॉक आते ही पहले ही ओवर में 0 रन के स्कोर पर दीपक चहर का शिकार हो जाते हैं और चेन्नई की टीम 0 रन के स्कोर पर लखनऊ का पहला विकेट चटका देती है। फिर उसके बाद KL राहुल का साथ निभाने मार्कम स्टोइनिस आते हैं, लेकिन एक छोर पर KL राहुल काफी धीमा खेल रहे थे, लेकिन स्टोइनिस दबाव कम कर रहे थे। लेकिन तभी KL राहुल भी 14 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 33 रन के स्कोर पर लखनऊ को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद स्टोइनिस का साथ निभाने देवदत्त पडिक्कल आते हैं। स्टोइनिस एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी करके धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर पडिक्कल काफी ज्यादा प्रेशर बना रहे थे और एक भी चौका नहीं लगा रहे थे और 19 गेंदों पर उन्होंने केवल 13 रन बनाए और वो आउट हो गए। 88 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को तीसरा झटका लगा। फिर 9 ओवर का गेम यहाँ से बचा था। 100 से ज्यादा रनों की लखनऊ की टीम को जरूरत थी। लगभग यह मुकाबला लखनऊ की टीम से जा चुका था, लेकिन एक छोर पर स्टोइनिस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका साथ निभाने निकोलस पूर्ण आते हैं। निकोलस पूर्ण और स्टोइनिस के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और ये दोनों ही बल्लेबाज टीम को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर एक छोर पर स्टोइनिस शतक के करीब पहुंचते हैं। दूसरे छोर पर निकोलस पूर्ण भी 15 गेंदों पर 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। 158 रन के स्कोर पर निकोलस पूर्ण के रूप में लखनऊ को चौथा झटका लगता है। अब यहाँ से मुकाबला पूरी तरह से चेन्नई की टीम की तरफ जा चुका था, लेकिन अंत में मार्कम स्टोइनिस भी छक्के और चौके की बरसात करके इस मुकाबले में शतक जड़ते हैं। अब आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ की टीम को लगभग 32 रनों की जरूरत थी और स्टोइनिस ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज में इस मुकाबले को खत्म किया और 3 गेंद शेष रहते ही लखनऊ की टीम ने स्टोइनिस के शतक की बदौलत इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली और 63 गेंदों पर स्टोइनिस ने 144 रनों की नाबाद पारी खेली और वहीं पर दीपक हुड्डा ने भी 6 गेंदों पर 17 रन बनाए और चेन्नई की टीम दोनों मुकाबलों में लखनऊ से हार चुकी है। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट और IPL से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।